नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा और समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में यूसीसी में लिव इन रिलेशन के प्रावधानों पर विपक्षी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन प्रावधानों से लिव इन में रहने वाली बेटियों की सुरक्षा का प्रयास किया गया है। सीएम धामी ने ऊधम सिंह नगर जिले में लिव इन में रहने वाली एक महिला की नृशंस हत्या का जिक्र करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही यूसीसी में लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इस पर कांग्रेस ये कह रही है कि लिव इन को लेकर या यूसीसी में जिस तरीके से इसका प्रावधान किया है, बेवजह बीजेपी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और एक तरीके से सरकार ने लिव इन को मान्यता दी है, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से देवभूमि की संस्कृति को तार तार करने का काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए। यूसीसी में लिव इन प्रावधानों पर बहस जारी, बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता, बोले धामी। लिव इन प्रावधानों पर कांग्रेस का प्रहार, देवभूमि की संस्कृति के बताया खिलाफ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद से ही कांग्रेस यूसीसी में लिव इन के प्रावधानों का लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस इसे राज्य की संस्कृति के खिलाफ बताकर सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस के विरोध के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट की है। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यूसीसी पर आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिन पहले ऊधम सिंह नगर में एक मामला सामने आया, जिसमें लिव इन में रहने वाली एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। सीएम धामी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही राज्य में लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। 2 दिन पहले यही सितारगंज की घटना है। यहाँ की एक बहन जो है इस लिव इन में चली गई और अब जब खोजबीन शुरू होने लगी तो पता लगा कि उसका तो गला काट के उसको डाल दिया है। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी जो है रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। आइए नजर डाल लेते हैं यूसीसी में लिव इन को लेकर प्रावधानों पर। सिर्फ एक वयस्क पुरुष और वयस्क महिला ही लिव इन में रह सकेंगे। लिव इन रिलेशन में रहने पर 1 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता पिता या अभिभावक को देनी होगी। लिव इन में रहने वाले युगल को संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना होगा। पुरुष के छोड़ने पर महिला को भरण पोषण की मांग करने का अधिकार। लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चों के जैविक संतान की तरह अधिकार होंगे। सीएम धामी ने यूसीसी में लिव इन के इन्हीं प्रावधानों और इसके पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री यूसीसी में लिव इन के प्रावधानों पर जो भी तर्क दे रहे हों, लेकिन सच ये है कि बीजेपी की सरकार ने राज्य की संस्कृति पर कुठाराघात किया है। कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश की जनता लिव इन के विचार से ही सहमत नहीं, लेकिन सरकार ने इसे उत्तराखंड में वैधता देकर जनता पर थोपने का काम किया है। हम इसे अनैतिक मानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में उत्तराखंड का आम जनमानस, आप राजनीतिक दलों को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दीजिए, इसमें आम जनमानस इस प्रावधान के खिलाफ है। हम उस आइडिया के ही खिलाफ हैं। तो जब हम उस आइडिया के खिलाफ हैं और आप उसको कानूनी अमली जामा पहना करके, उनका रजिस्ट्रेशन करके, उनका जो रहना है, जो उनकी गतिविधियां हैं, उसको आप वैध करार दे रहे हैं, इसके खिलाफ पूरा उत्तराखंड है। ऊधम सिंह नगर के नानक मत्ता निवासी पूजा की उसके लिव इन पार्टनर मुश्ताक ने बेरहमी से खटीमा के पास हत्या कर दी। सीएम धामी ने ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए राज्य में लिव इन के लिए यूसीसी में प्रावधान की बात कही है, लेकिन कांग्रेस इससे सहमत नहीं और इसे राज्य की संस्कृति के खिलाफ बता रही है। अब देखना होगा कि यूसीसी में लिव इन के प्रावधानों को लेकर सीएम धामी के तर्कों को देवभूमि की जनता कितनी सहमति प्रदान करती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ आपसे कुछ ही देर के बाद में जानकारी मिल रही है
तो सुनीता विद्यार्थी जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं जुड़ जाएंगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। प्रतिमा जी, स्वागत है आपका। पीसी थपयाल जी यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं। पीसी जी, थपयाल साहब आपका भी स्वागत है। और संजय नागपाल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं प्रतिमा जी आपके पास आना चाहता हूँ। और अब तो आप समझ गए होंगे, सरकार ने बता दिया है, धामी साहब ने बता दिया है कि यूसीसी में लिव इन को अगर लीगल किया गया है तो उसके पीछे की वजह क्या है, ताकि कोई मुश्ताक फिर से किसी पूजा की इस तरीके से जान ना ले ले, उसके बाद पता ही ना चले, बाद में ये पता चले कि ये तो लिव इन में रह रहे थे। इसीलिए यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर ये बड़े और कड़े प्रावधान किए गए हैं। समझ आया आपको? देखिए, बड़ी बेशर्मी से जो है मंच के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी ने अपनी नाकामयाबियों को छुपाने का प्रयास किया है। जिस तरीके से आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसका जीता जागता सबूत हम हर दिन देखते हैं जब महिलाओं के प्रति अपराध धामी सर जी के कार्यकाल में बढ़े हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर वारदात जो हुई है, उधम सिंह नगर की जो घटना है, इससे पूरा प्रदेश स्तब्ध है, हर व्यक्ति उससे दुखी है, पीड़ित है। लेकिन आप हर बात को महिलाओं के प्रति हो रहे हर अपराध को आप कहते हैं ना आपदा में अवसर की तरह देखेंगे, तो मुझे लगता है ये जो है कतिपय उचित नहीं है। आपने इतना बड़ा जो इतनी बड़ी जो घटना घटित हुई है उसमें दो पहलू है। पहला पहलू ये है कि जब वो युवती गायब हुई और वो दो बच्चों की माँ है, अगर शायद ये धामी जी को नहीं पता होगा, तो जब वो महिला गायब हुई तो सितारगंज पुलिस ने गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो जो है फाइल करने से मना कर दिया। तब जाकर के, क्योंकि वो गुड़गांव में काम करती थी एक स्पा सेंटर में, तब जाकर के वहां पे गुड़गांव में उनकी एफआईआर दर्ज हुई। तो आप अपने लेवल से जो कानून व्यवस्था की बात, जो आपकी जिम्मेदारी है, वहां से जब आप फेल हो रहे हैं तो आप उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुझे लगता है बहुत दुख की बात है। दूसरी बात, अभी आपने देखा नैनीताल का जो किस्सा था वो सब। नहीं प्रतिमा जी, एक बात बताइए, हत्या करने वाला कौन है? लड़की के भाई हत्या करने वाला उसी के साथ लिव इन में रहने वाला मुश्ताक था ना। मुश्ताक ने पूजा को मार दिया। अच्छा देखिए मेरी बात तो सुनिए ना भाई, मारने वाला कौन था? अब इसमें कानून व्यवस्था की बात कहां से आ गई? अब किसी के घर में तो पुलिस वाला बैठा नहीं रहेगा ना। आ गई मैं आपको बताती हूँ कैसे आ गई। किसी के घर में पुलिस वाला तो बैठा नहीं रहेगा ना। मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, ये भी आपको पता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो आप मानते कि नहीं? मेरी बात सुनिए ना मैम, मेरी बात सुनिए। मैंने पूरा आपको 2 मिनट सुना, मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हैं ना? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या सुप्रीम कोर्ट का किसी तरह का कोई आदेश होता है उसको तो आप मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लिव इन में रहना ना तो अपराध है और ना ही पाप है। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कह चुका है कि सरकार को इसके लिए बाकायदा कानून बनाना चाहिए, संसद के अंदर कानून बनाकर कानून पास करना चाहिए और ये इसको लीगलाइज करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमित जी। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे आ गई। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो कांग्रेस पार्टी संविधान का भी सम्मान करती है और सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है कि फैसला अपने फेवर में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पे सवाल खड़े करने लगे। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात आपने की, बिल्कुल आई है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। एक बात बताइए आप, कल जो परसों नैनीताल में घटना घटित हुई, वो 12 साल की बच्ची थी, वो लिव इन में रह रही थी। अब बताइए, टिहरी से एक 12 साल की बच्ची का जो है अपहरण हो जाता है, उसकी जो लाश है वो बुरी अवस्था में खाई में गिरी मिलती है। क्या वो बच्ची लिव इन में रह रही थी? खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नाम में गिना दूंगी, 12 से 14 और 15 साल की बच्चियों के साथ शोषण में वो जो है गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ केस हुआ है। क्या वो बच्चियां लिव इन में रह रही थी? भाई लिव इन में रहने के बाद जो अपराध हो रहा है, भाई लिव इन में रहने के बाद या लिव इन में रहकर जो अपराध हो रहा है उसमें, और जो मामले आप बता रहे हैं प्रतिमा जी, इन मामलों में अंतर है। आप अंतर को समझिए ना। जो अपराध आप बता रहे हैं वो भी अपराध है, ये जो हो रहा है ये भी अपराध है। लेकिन लिव इन को भाई, क्योंकि लिव इन को जिस तरीके से लीगलाइज करने की कोशिश की गई है उस पर तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। तो मुख्यमंत्री जी यही तो आपको बता रहे हैं भाई, मुख्यमंत्री जी आपको यही तो बता रहे हैं कि भाई इसको लीगलाइज करने की वजह क्या रही, देखिएगा वो यही तो बता रहे हैं। अमित जी आप देखिएगा अभी आप देखिएगा, आप भी सामने हैं और मैं भी होंगी। अभी कुछ दिन बाद यही भारतीय जनता पार्टी इस लिव इन यूसीसी के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप जो ये प्रावधान लेके आए हैं, इससे 360 डिग्री घूमने का कार्य करेंगे और फिर इनके प्रवक्ता यही बैठ करके लिव इन रिलेशनशिप को यूसीसी के दायरे में रखने का विरोध दर्ज करेंगे। आप बस कुछ दिन का इंतजार करें। स्वागत है आपका। सवाल मेरा आपसे ये है, हम गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है सुनीता जी,
प्रतिमा जी ये कह रही हैं कि भाई एक किसी घटना का एग्जाम्पल देकर आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यूसीसी में जो भी आपने लिव इन को लेकर प्रावधान किए हैं उसको सही ठहरा दें, वो ये कह रही हैं। देखिए ऐसा है अमित शर्मा जी, हम लोग जो हैं हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं और पूरी तरीके से ये जिम्मेदारी बनती है कि कुछ अनैतिक गतिविधियां अगर प्रदेश के अंदर घटती हैं तो उनका संज्ञान लिया जाए। और कुछ संवेदनशील ऐसे मुद्दे हैं जिनका कांग्रेस पार्टी जो है अपने हित के लिए, अपनी टीआरपी के लिए जो इस्तेमाल करती है, उससे ये बाज आए। और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लिव इन का, ये मोहतरमा जो बात यहाँ पे रख रही हैं, ये खुद कानून की पढ़ाई पढ़ चुकी हैं और उसके बाद जो है लिव इन को गलत साबित कर रही है, तो लगता है सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज यहाँ करने का काम कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की, या भी जज की बात कर रही थी, जजेस की बात कर रही थी, कैसे इन्होंने अपनी जेब में कानून को रखने का काम किया था, वो इतिहास गवाह है। तो यहाँ बड़े बड़े बोल के भाजपा के प्रवक्ताओं को इंडिकेट करके उनको ये दिखाना कि आप आईने में देखिए, पहले आपको आईने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो चश्मा है वो भाजपा और कांग्रेस और जनता को अलग अलग चश्मे से देखता है, अलग अलग नजरिए से देखता है। यहाँ पे हरीश रावत ने कहा कि रेपिस्ट जो आपने देखा कि नैनीताल में जो 12 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया, कह रहा है कि इसमें जो है संप्रदाय को बीच में नहीं लाना चाहिए। अरे भाई, हर बार संप्रदाय के ही लोग रेप क्यों कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी जवाब दे। अमित जी प्लीज मुझे मौका दीजिएगा। जब इन्होंने कहा कि फलाना व्यक्ति जो है पार्टी से रिलेटेड है और वो व्यक्ति फंसा हुआ है, तब तो ये पार्टी का नाम लेते हैं, तब इनको सामने आ जाता है कि वो पार्टी का है। लेकिन एक वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इनको छोटी छोटी बच्चियां जो इन भूखे भेड़ियों का शिकार बन रही हैं, उनका दर्द इनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि हरीश रावत की खुद की बच्ची 12 साल की वो नहीं है। और ये 12 साल के शव की बात कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं। यहाँ पे ये मुझे बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर जब उनके पास शिकायत पहुंचेगी और जब वो हालात सामने आएंगे तो अपना कार्य करती है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसे थोड़ी ना बैठेगा कि प्रतिमा घर में क्या बना रही है सब्जी में और वहां पे नमक डालने आ जाएगा। ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, और दांत निकालने के लिए यहाँ पे बैठी है। इतना संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इनके लिए हंसी की बात होती है। आप देखिए किस प्रकार से ये हमेशा छिछोरी हरकतें करने से बाज नहीं आती है। और यहाँ पर अभी इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बताई, आप देखिए पहलगाम का इतना आतंकी हमला हुआ, उसके बाद इनके जो नेता है वो किस भाषा में लोगों को भाषण देते हुए देखे गए, वो हमारे सामने है। लिव इन रिलेशनशिप जो है वो हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती है, लेकिन जो भटकी हुई बच्चियां हैं, जो भटके हुए लोग हैं, सो कॉल्ड, जो इनके कुछ नेता भी मैं नाम लेकर बता सकती हूँ, जिन्होंने एक एक घरवाली के साथ 10-10 जो है वो महारानियां रखी हैं। तो ये बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर हैं तो जनता को बताइए कि हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं, ताकि उनके परिवार के साथ धोखा ना हो, समाज के साथ धोखा ना हो। और अगर उस लड़की के साथ या उस महिला के साथ में कुछ गलत होता है तो उनपे सरकार कार्यवाही करे। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप की जो हालातों को देखते हुए जो प्रावधान दिया गया, उसमें महिला सुरक्षा है, ताकि हमें पता चले कि अमुक लड़की, अमुक महिला किसके साथ रह रही है। आज आप देख रहे हैं कि 36-36 टुकड़े करके फ्रिज में डाल रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि कल परसों जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका कसूर है। जब आप वहां पे रहती हैं और जहां आपके साथ हादसा होता है, सबसे पहले आपको वहीं चौकी में करना होता है कंप्लेंट। लेकिन उसके लिए आपको उत्तराखंड आना है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए आपको लगता है कि यहाँ पे कार्रवाई होती है। आपको उम्मीद है उत्तराखंड की सरकार से कि जो बाहर नहीं होगा वो हमारे उत्तराखंड में हमें न्याय मिलेगा। हमारी सरकार सजग है, संवेदनशील है, और हमारी बेटियों के साथ कहीं भी गलत होगा तो हमारी सरकार उनको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम अपने कर्तव्य से कर्तव्य विमूढ़ नहीं है। हम लोगों को अच्छे से आता है कि कैसे गुंडागर्दी खत्म करनी है, कैसे इन लालची कांग्रेसियों की जो लालसा, जल्दी से प्रतिमा, जल्दी से छोटा सा जवाब, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। उसको हम लोग जनता के सामने रखना चाहते हैं, ताकि जनता दूध का दूध और पानी का पानी करे। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो ये बात कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, लेकिन उनकी जो ड्यूटी है जब उनके पास कंप्लेंट आती है, अगर ये मोहतरमा कहीं कंप्लेंट करवाती है तभी तो FIR करती है, और फिर यहाँ की पुलिस कार्रवाई करती है। भाई गई थी उसकी बहन सितारगंज पुलिस स्टेशन, अगर लिव इन रिलेशनशिप में FIR क्यों नहीं फाइल करवाई? और आज भी आपदा में अफसर, मैंने कहा से संबंधित मैडम है, भारतीय जनता पार्टी आपदा में अफसर संस्कृति पे कह रही है कि कांग्रेस पार्टी टीआरपी बढ़ाने के लिए उठाती है। भाई मुख्यमंत्री जी ऐसे संवेदनशील मुद्दे को मन से बोलने का कार्य। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आप दोनों के पास में लौटूंगा। पीसी थपलियाल जी, पीसी थपलियाल जी, महिलाएं जो है ठीक है, चलिए मैं आऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बात और
बहुत सारी ठीक है, चीजें मैं आता हूँ, समाज में मैं है। ठीक है, अगर कोई मैं ऐसी आता हूँ, नीति भी है सुनीता तो जी आपके पास भी आ रहा हूँ, प्रतिमा जी आपके पास भी आ रहा हूँ। देखिए, पीसी थेपाल जी, जनता ठीक है, की प्लीज मैम, सुरक्षा समझे सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैम, तो समय इसमें कम कुछ होता है, गलत नहीं है, अभी दो इसमें लोगों के उन पास जाना है बच्चों की मुझे, ठीक सुरक्षा है। के लिए हम लोग काम कर रहे पीसी हैं। थेपाल जी, और बाकी तो अगर पीसी थेपाल जी, संस्कारित है, तो जो परिवार जहां तक मुझे संस्कारित है, जानकारी वो है, भेजेंगे कांग्रेस क्यों? पार्टी वो लड़कियां जाएंगी यूसीसी क्यों में लिव-इन को लेकर जो प्रावधान लिव-इन किए में? हैं उसका विरोध करती सीधी है। बात आप भी है। इसके समर्थन में, मतलब आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं कि हाँ, ये देवभूमि की संस्कृति को तार तार करने और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लिव इन में रहने वाले जोड़े को शादीशुदा जोड़े की तरह कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप ना तो अपराध है और ना ही पाप है, और संसद को इन रिश्तों में रह रही महिलाओं और उनसे जन्मे बच्चों के संरक्षण के लिए कानून बनाना चाहिए। तो भाई, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही तो किया है धामी सरकार ने, अलग क्या किया है, फिर इसका विरोध क्यों? नहीं। जी। देखो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो धामी ने नहीं किया है। आप इस बात को समझिए, जी। जो यूसीसी है ये देश का मैटर है, ये एक छोटी सी राज्य का मैटर होना ये अभागा है। क्योंकि अगर इसमें इतनी बड़ी जादू की छड़ी छुपी है, क्योंकि लिव इन रिलेशन एक चैप्टर है इसका, और उसमें वो जादू की छड़ी है जो पूरा प्रोटेक्शन कर रही है बच्चों के लिए, तो मैं तो योगी को कहता हूं, भाई योगी जल्दी से इसको अपना। योगी चुप क्यों है अभी तक? मोदी चुप क्यों है अभी तक? इनको तो देश में तुरंत लाना चाहिए ये जादू की छड़ी, जिस जादू की छड़ी से तुरंत ये रुक जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं हम। आज सामाजिक परिवर्तन को ना समझने वाले लोगों को क्या बोलूं कि ये क्या राजनीति के लायक है? जो इस समय एक जो बच्चों की स्थिति है, जिस तरह से हमारा पूरा समाज पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहा है, और उन बच्चों को मैं कभी जब देखता था मैं सोचता था कि अगर मेरी बेटी कच्चे में मेरे सामने घूमेगी तो मैं मर जाऊंगा। और आज हमारी बेटियां कच्छों में घूम रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। समाज में ये परिवर्तन को हर माँ बाप को देखना पड़ता है, लेकिन हम एक ऐसा कहकर बचकाना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लिव इन रिलेशन में इसका हल है। लिव इन रिलेशन में इसका हल नहीं है। हमारी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए ये मुख्यमंत्री क्या करता है, क्या कहता है, उसमें जनता देखना चाहती है। जनता को बेवकूफ मत समझो, जनता को बेवकूफ समझ भी लो इस उत्तराखंड की जनता को, क्योंकि ये आम इसका तुम पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन भाई, देश की संपूर्ण जनता बेवकूफ है जो इसको हाथों हाथ नहीं उठा रही है। ऐसे कानून को दरकिनार कर दिया, इस कानून को। नहीं, ऊधम सिंह नगर जिले में जो हुआ है, पीसी थेपाल जी, ऊधम सिंह नगर जिले में जो कुछ हुआ है, मेरा सवाल सुनिए सर। ऊधम सिंह नगर जिले में जो कुछ हुआ है, जहां मुश्ताक ने पूजा को मार डाला, हो सकता है लव जिहाद का मामला भी हो। अब जो भी मामला हो तो जांच होगी, उसके बाद पता चलेगी। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए ना आप। अब परिवार को पता नहीं पता था कि वो लिव इन में रहते हैं, कैसे रह रहे थे, किन हालातों में रह रहे थे, कब से रह रहे थे। अब कम से कम ये जानकारी तो रहेगी, अब पता तो चलेगा। तो इसमें गलत क्या है भाई? चोरी छिपे रहने से बेहतर है ना कि जानकारी हो। भाई, जानकारी रहने से प्रोटेक्शन नहीं होता। क्या हमें जानकारी नहीं थी कि अंकिता उस वनांचल में रह रही है? उसके माँ बाप रो रहे हैं आज इस सरकार के लिए जो वीआईपी का नाम को छुपा रही है। पता होना प्रोटेक्शन नहीं है। आज की तारीख में उत्तराखंड की जो पुलिसिंग है ये पूर्ण रूप से फेल है, इसके भरोसे नहीं रहा जा सकता। इसलिए जनता की पुलिसिंग है जो वो होनी चाहिए। इन्होंने इस लिविंग रिलेशन से जनता को दूर कर दिया है पुलिसिंग से। जब मेरे पड़ोस में कोई रहते थे क्रिमिनल, तो मैं उनको खटखटाता था, तुम कौन हो? आज मैं नहीं खटखटा सकता, क्योंकि उनका जवाब होता है कि हम लिव इन रिलेशन में हैं। ये बड़ी समस्या आ गई है। इस चीज को समझे बिना अगर कोई डिबेट में आए और उसको बचाए, तो मैं बोलता हूं भगवान इस उत्तराखंड को तो केवल बद्रीनाथ केदारनाथ ही बचा सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या हो गई। हम लोग नहीं, कल को अगर कोई दिक्कत होती है, पीसी थेपाल जी, कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो उनके माता पिता को तो पता होगा ना कि हाँ, मेरी बेटी किसी के साथ लिव इन में रह रही है, हाँ, मेरा बेटा किसी के साथ लिव इन में रह रहा है। कोई माँ बाप कुछ पता ही नहीं था, को सुनना नहीं चाहता। आज मैं सामाजिक परिवर्तन को समझो साहब। सामाजिक परिवर्तन ये हो चुका है कि कोई बाप चाहेगा कि मेरी बेटी एक मुस्लिम के साथ लिव इन रिलेशन में रहे?
क्या बात कर रहे हैं आप? और वो भी आप ये देखिए कि जो केस था, ये केस बिल्कुल अलग केस है, जहां वो औरत 2 बच्चों की मां है। आप ये देखिए, इस चीज को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे किसी कानून के माध्यम से, तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है और हमसे बड़ा ना समझ भी कोई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं हम समाज को समझते हुए। आप पश्चिमी देशों में जाइए और देखिए किस तरह से वो पॉलिसिंग कर, किस तरह से सतर्क। एक आपने बोला अभी कि साहब पुलिस घर घर थोड़ी बैठेगी, विदेश में भी पुलिस घर घर नहीं बैठती, लेकिन अगर एक बार मैं लंदन में बिना उसका चले जाऊं कार बेल्ट का, 5 मिनट में पुलिस मेरे को अरेस्ट कर देती है। कैसे? मैं सरप्राइज हूं। हमारे देश में तो भगवान रक्षक है जब हम सड़कों में चलते हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगा और सीता जी मैं आपसे जवाब भी लूंगा इस पर। ठीक है, मैं आता हूं सर, मैं लौटूंगा आपके पास। तरीके संजय जी, मुख्यमंत्री धामी ने एक एग्जाम्पल दिया और ऊधम सिंह नगर जिले में जो कुछ हुआ उसमें उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों पर ही काबू पाने के लिए हमने यूसीसी में लिव इन का ये प्रावधान किया है, इसको एक तरीके से लीगलाइज किया है कि भाई उनके माँ बाप को भी पता रहे, उन बच्चों को भी ये पता रहे कि अगर वो लिव इन में रहना चाहते हैं या रह रहे हैं तो उनको, आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी जानकारी देनी होगी और आपके जो अभिभावक है, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और यूकेडी इसको नहीं मान रहे। वो अभी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि भाई एक तो गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है और दूसरा देवभूमि की जो संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचाने, उसको ठेस पहुंचाने, उसको तार पहुंचाने करने की कोशिश की जा रही है। देखिए अमित जी, मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि ये कानून कोई गलत कानून है। देखिए अभी देश के, ये राज्य के नेताओं को इसको समझने में समय लगेगा, काफी समय लगेगा, क्योंकि हमारी मानसिकता ये रही है अब तक कि कोई विधवा स्त्री है तो वो विवाह नहीं कर सकती है और जो जोड़े साथ में रहते हैं उनको अमली जामा जो है कानूनी रूप से नहीं पहनाया जा सकता है। लेकिन मेरे विवेक से ये सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। आप देखिए ना, हल्द्वानी में अप्रैल माह में ही पहला रजिस्ट्रेशन एक विधवा महिला ने कराया जिसका एक बच्चा भी है। क्या उसको अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। अगर यूसीसी में ये प्रावधान नहीं रहता तो वो उसका जो है इलीगल माना जाता, उसका ऑक्यूपेशन इलीगल माना जाता कि किसी नौजवान के साथ रहती है तो उसके चरित्र पे दाग लगता। देखिए अब ये नई कल्चर जो वेस्टर्न कंट्रीज से आ गई है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर यूसीसी में इसका प्रावधान है, सर मैं एक बात, थपतियाल साहब आपकी बात भी मानता हूं, आपकी बात ये मानता हूं कि नियम बना देना ही वो पर्याप्त नहीं है। मैं भी मानता हूं कि इसके लिए कुछ टास्क फोर्स या इस तरह की वो होनी चाहिए जो जांच तो करें कि कौन लोग जो है इसमें रह रहे हैं लिव इन में, रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया है। अभी तक आप देखें 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यूसीसी के अंतर्गत हो चुके हैं, तो इसका मतलब लोग उसमें पूरा विश्वास जता रहे हैं ना कि शादियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और तलाक का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें, वसीयत वारिसान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें। तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए अपराध तो जहां जनसंख्या कम है, अमेरिका जैसे मुल्कों में भी बहुत बड़े अपराध हैं, ब्रिटेन में भी बहुत अपराध हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इससे अपराध खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब जो नई व्यवस्था है, जो पश्चिमी देशों से जो चीजें यहाँ आ चुकी हैं, अब लोगों की, हमारे मित्रों की जो बहन बेटियां और जो लड़के रहते हैं लिव इन में, आप उससे कैसे निपटेंगे तफ्तियाल साहब? उससे निपटने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई प्रावधान ऐसा सरकार करे जिससे कम से कम उनका नाम पता तो रजिस्टर्ड हो जाए। अब देखिए जैसे मैं हल्द्वानी का कह रहा था कि एक विधवा महिला ने कराया, तमाम और लिव इन में रहने वाले लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो ये बहुत जरूरी है मेरे विवेक से। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि इसके लिए सरकार को पर्याप्त इंतजाम करने पड़ेंगे, टास्क फोर्स का गठन करना पड़ेगा। आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्या मैंने स्वयं नहीं कराया रजिस्ट्रेशन, या जो लिव इन में रह रहे हैं उन्होंने स्वयं नहीं कराया, तो उस पर क्या कार्रवाई का मुझे पता है कि उसमें 25,000 रुपए अर्थदंड, 6 माह की जेल सब है, लेकिन वो कैसे होगी? इम्प्लीमेंटेशन के पीछे आपका क्या वो रहेगा कि कैसे आप उसको वेरीफाई करेंगे कि किस तरह से उसको सजा मिलेगी? तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है प्रतिमा जी, संजय जी को आपने सुन लिया। संजय जी कह रहे हैं कि भाई अगर मान के चलिए कि प्रदेश की जनता का इस पर भरोसा नहीं होता तो ये 1 लाख से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्या वो रजिस्ट्रेशन हो पाते? प्रतिमा जी
देखिए 1 लाख से ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए, संजय जी एकदम सही कह रहे हो। और एक बार अगर संजय जी चेक करेंगे तो मैक्सिमम लोग वो हैं जो सरकारी नौकरियों में है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, सरकार ने मैंडेटरी मैरिज रजिस्ट्रेशन और जिनका डिवोर्स हो चुका है वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करा दिया था। इसके एवज में सैलरी तक ना देने की बात सरकार की तरफ से आई थी। क्योंकि मुझे पता चली है ये बात, तो आपको बता रहे। देखिए विश्वास की बात नहीं करी हमने यहाँ पे। मैंने भी अम्बे जी शुरू के वक्तव्य में अपनी बात ये करी थी कि आप अपनी नाकामयाबियों को एक उधम सिंह नगर हत्याकांड से जोड़कर बड़ी बेशर्मी से आप बच नहीं सकते। देखिए महिला सुरक्षा प्रदान करने में भाजपा सरकार विफल साबित है। और मैं संजय जी से भी ये बात बिल्कुल उनसे भी ये बात कहूंगी कि आप एक बात बताइए, रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया, ठीक है, जो भी लोग रह रहे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये प्रोटेक्शन की गारंटी कौन देगा? क्या आपको लगता है कि लिव इन में रहने वाले ठीक है सुनीता जी जवाब दीजिए जल्दी से, सुनीता जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय नहीं बचा। उस अपराध ठीक है प्रतिमा जी आपने सवाल किया, जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी आप बोलिए। भाई साहब ने अपनी पीड़ा बताई कि जो हमारा परिवार है, हमारे परिवारों को जो पश्चिमी सभ्यता का जो उन्होंने आवरण ओढ़ा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसी तरीके से परिस्थितियां बदली हैं। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इस तरीके के जब हमारे पास आंकड़े हैं, तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको हम लोग ठीक है पीसी थेपियाल जी जल्दी से 10 सेकंड में आखिरी कमेंट आपका। पीसी थेपियाल जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। देखो हम चाहते थे, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की संस्कृति और संस्कारों को मान्यता देते हुए सनातनी धर्म की बात करने वाली पार्टी आज हमें पाश्चात्य संस्कृति की ओर धकेल रही है इस कानून के माध्यम से। इस प्रयोग को क्यों देश अपना नहीं रहा, ये उसने क्यों रिजेक्ट कर दिया है, ये सवाल आज भी खड़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और बड़ा सवाल यही है कि यूसीसी को लेकर जिस तरीके से रात छिड़ी हुई है ये कहां जाकर थमेगी, क्योंकि अब धामी साहब ने बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताया है कि यूसीसी में लिव इन को लेकर जो प्रावधान किए गए आखिर उन प्रावधानों की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ऊधम सिंह नगर जिले में जो कुछ हुआ, मुश्ताक ने जिस तरीके से पूजा की गला काटकर हत्या कर दी, उसके लिए ये कानून या ये नियम, ये प्रावधान ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं ताकि कानूनी शिकंजा कर सके। उनके माँ बाप को भी पता रहे कि उनका बेटा, उनकी बेटी किसके साथ, कहाँ पर, किन परिस्थितियों में रह रही है और रह रहा है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।